अमरवाड़ा उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने जी जान झोंक दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 3 दिनों के चुनावी दौरे पर अमरवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने हर्रई ब्लॉक में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर पार्टी और अमरवाड़ा की जनता से धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, जनता इस धोखे का जवाब देगी। उन्होंने कमलनाथ के विकास कार्य का भी जिक्र किया। कहा कि 44 साल में छिंदवाड़ा का जितना विकास हुआ उतना प्रदेश के किसी भी जिले का नहीं हुआ है। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। ऐसे कमलेश शाह ने आपने जो वोट दिया उसका उस अपमान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लंबा चौड़ा बात और भी होगी, लंबी चौड़ी बात कर भी दी है। कमलनाथ जी ने पूरी जिंदगी आप लोगों के उत्थान, आपके बच्चों के उत्थान, आपके जो गई पीढ़ी उसके उत्थान के लिए निकाल दी। अरे कुछ भी किया उन्होंने, पर छिंदवाड़ा में जितनी सड़कें हैं देश प्रदेश में कहीं भी नहीं है, जितने स्कूल यहाँ है वो कहीं भी नहीं है, जितने रोजगार के संसाधन यहाँ है कहीं भी नहीं है। जो लोग आज चिल्ला कर सवाल करते हैं उसको इस लायक अगर किसी ने बनाया कि वो बोल के बात कर सके इस माइक में, तो यही 40 साल की सेवाएं थी। अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव में सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। आज से 3 दिन के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अमरवाड़ा में डेरा डाल दिया और इसके पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ उपचुनाव की रणनीति तैयार की है। इसके अलावा बीजेपी ने 35 तो कांग्रेस ने अपने 40 दिग्गजों को इस सीट पर प्रचार की कमान सौंपी है। आखिर क्यों अहम है ये सीट, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो हो गया, लेकिन अब अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव का रण तैयार है। कमलेश शाह के कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद यहां उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने कमलेश शाह को तो कांग्रेस ने धीरन शाह इनवाती को उम्मीदवार बनाया है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा में उपचुनाव है, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अमरवाड़ा के रण में अपने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 35 तो कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों को अमरवाड़ा के रण में उतार दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा विधानसभा में करीब 7 सभाएं और रोड शो करेंगे। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी पीएचई मंत्री संपतिया उइके को सौंपी गई है। संपतिया उइके चुनाव तक अमरवाड़ा में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा हर दिन अलग अलग बड़े नेता प्रचार करने अमरवाड़ा विधानसभा में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी 3 दिनों तक लगातार अमरवाड़ा में रहेंगे और वे संगठन के साथ साथ जनसभाएं भी करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अलग अलग गांवों में कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। देखिए, 323 पोलिंग बूथ पर बूथ कमेटी का गठन, बूथ पर लोगों से चर्चा, बूथ का कार्यकर्ता से संवाद और किस तरीके से वहां पर चाहे आदिवासियों का मुद्दा हो या अन्य जातियों के मुद्दे हो, कैसे उनके लाभदायक मैनिफेस्टो बनाया जाए जो अमरवाड़ा चुनाव में हम जनता के बीच ले जाएं। इसलिए जीतू पटवारी वहां सामंजस्य के लिए, बूथ के कार्यकर्ताओं से चर्चा और संवाद के लिए वहां पहुंचे। निसंदेह कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में जो घात भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त कर जिन अमरवाड़ा की जनता ने 2023 में हाथ के पंजे का बटन दबाया था, आज उस जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, अमरवाड़ा उपचुनाव की जब घोषणा हुई, जब कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे ये करे कि कमलनाथ जी के पाले में गेंद डाल दी गई है, उम्मीदवार वही चयन करेंगे। इसके लिए हमने देखा कि उम्मीदवार का चयन बड़ी देर में हुआ और पहले बारात की घोषणा हो गई, दूल्हे के पते नहीं थे। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार का कार्यक्रम घोषित हो गया और बाद में दूल्हा यानी प्रत्याशी घोषित हुआ।
और अभी भी ये स्थिति देखिए, आपके जीतू पटवारी पर्यटन की तरह 3 दिन का कार्यक्रम जारी कर रहे हैं। 3 दिन के लिए जैसे पर्यटन पर जा रहे हैं, और जिनके भरोसे चुनाव छोड़ा कमलनाथ नकुलनाथ दोनों के पते नहीं। कमलनाथ जी के बारे में पता चल रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता और जिम्मेदारों ने फोन करे तो बताया गया कि 2 तारीख के पहले नहीं आएंगे। नकुलनाथ और एक कदम आगे बढ़ के कह रहे 4 के पहले नहीं आएंगे। अमरवाड़ा में हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन अमरवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निर्णायक भूमिका में हमेशा रही है। इस बार भी देवरावेन भलावी दोनों पार्टियों के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई आदिवासी संगठनों को लाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना दम दिखा रही है। इसके साथ ही भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप का भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को समर्थन मिला है। इसीलिए अमरवाड़ा का सियासी रण बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी अहम है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमरवाड़ा में इस वक्त किस पार्टी की जीत होगी। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 18।